अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद एमबीए के साथ मैं हूं आपका मेजबान माज बिन अमान। नाज़रीन, किसी भी माशरे में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उस माशरे के खुद क्रिएट किए हुए होते हैं। अगर उन मसाइल का खात्मा ना किया जाए तो वो दुनिया के सामने नहायत ही गलत इमेज उस माशरे का बना देते हैं। आज जिस मसले के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो चाइल्ड मैरिज है, जो पाकिस्तान में और साउथ एशिया को अगर दोनों को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ एक ऐसी शरह है जिसमें जहाँ बच्चों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक शरह देखते हैं कि तकरीबन 12 मिलियन से ज्यादा बच्चों की शादियां आलमी तौर पर, आलमी सतह पर 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती हैं। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो तकरीबन हमारे पास 30% जनूबी एशिया में ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र में बच्चों की शादियां करते हैं। अगर यही शरह बदस्तूर जारी रही तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14.2 मिलियन बच्चों की शादियां सालाना कर दी जाएंगी आलमी तौर पर। और अगर इसी 14.2 मिलियन के फिगर को देखें तो तकरीबन 39,000 बच्चों की शादियां की जाती हैं साउथ एशिया में। डेली की सतह पर यानी रोजाना की सतह पर तकरीबन 39,000 बच्चों की शादियां 18 साल से कम उम्र में की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कि किस तरीके से ये दो खानदानों की या दो बच्चों की जिंदगियों को तबाह करते हैं। अगर इसे मेडिकल हिसाब से देखें तो मेडिकल के हिसाब से ये डॉक्टर्स भी इसको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ की इश्यूज बनाते हैं, जिसमें दो लोगों की सोचने समझने की सलाहियत भी जा सकती है। वो डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि 18 साल से कम उम्र बच्चा, खसूसन अगर पाकिस्तान में देखें तो वो डिपेंडेंट होता है, अपने पेरेंट्स पर होता है या किसी पर भी, अपने जो उसका इंस्ट्रक्टर है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो इस हवाले से अगर बात करें कि जब वो डिपेंडेंट है और उसे शादी जैसे बंधन में बांध दिया जाता है तो वो खुद अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, उसमें डिसीजन लेने की सलाहियत नहीं होती। इस तरह वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। सबसे पहले इसका इशू हमने आपके साथ डिस्कस किया, मेंटल हेल्थ, जो कि शादी 18 साल से कम उम्र की शादी को नहीं, ये क्या कहते हैं, उसके साथ लिंक नहीं हो सकता। इसके हवाले से अगर हम दूसरी बात करें तो दीगर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी वगैरह। जब 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां की जाती हैं तो उनमें कैल्शियम की कमी भी वाकया हो सकती है। इस हवाले से अगर हम मजीद बात करें तो अगर हमारे पास 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी की जाती है तो वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी पैदाइश का सबब बन सकते हैं। ये थे उनके पास, हमारे पास के उनकी हेल्थ पर क्या इश्यूज आ सकते हैं। दूसरी, अब हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो जब बच्चा एक तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसमें जो शऊर है वो बेदार नहीं होगा। तो इस हवाले से तालीम भी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अपने क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हम किन स्टेप्स के थ्रू इस चीज को रोक सकते हैं, उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले कि जो इस पर कानून बने हुए हैं उन कानून को नाफिज करवाने की हमें जरूरत है। यानी वो जिस पॉइंट पर भी ये काम हो रहा है उधर आप जाकर एक्ट ले सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इदारे हैं जो इस चीज पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें कई हमारे पास जो ऐसी फैमिलीज हैं जो इस चीज को सही समझती हैं कि इस उम्र में शादी होनी चाहिए, उनकी जाके हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग के तहत हम उनको समझा सकते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इससे किस तरीके से बच्चों की जिंदगियां तबाह हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास इसके और भी बहुत ज्यादा तरीके हैं। कई एसोसिएशंस हैं जो इस पर काम कर रही हैं, उनकी भी आप मदद कर सकते हैं, उनके साथ भी आप लिंक होकर ऐसे केसेस की शरह को कम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल जल्द अज जल्द पाकिस्तान में और साउथ एशिया में कम होंगे और इस चीज का जो शऊर है वो लोगों में आ जाएगा कि 18 साल से कम उम्र में जो शादी है वो बच्चों के लिए सही नहीं है। इसी पॉइंट पर अपने मेजबान माज बिन अमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।